वैसे तो दुनिया में हर किसी के लिए हर चीज़ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, लेकिन हम फॉरेंसिक वालों के लिए एक चीज़ तो कॉमन है। हमें CID सीरियल के डॉक्टर साल्युकी से रिलेट किया जाता है। लेकिन क्राइम को इवॉल्व होता हुआ देखकर अब ये बहुत ज़रूरी है कि इस फील्ड के बारे में आम लोग भी जानें, इसकी ज़रूरत और इम्पोर्टेंस को समझें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल क्राइम एंड फोरेंसिक। जब किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए साइंस के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फील्ड्स को अप्लाई किया जाता है, तब हम इसे फोरेंसिक साइंस कहते हैं। अब अगर हम मोटे तौर पर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के रोल की बात करें, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को क्राइम सीन या प्लेस ऑफ ऑकरेंस या दुर्घटना स्थल पर जाकर क्राइम सीन एनालिसिस करना होता है और उसके बाद ज़रूरी और रेलेवेंट एविडेंस या साक्ष्य को कलेक्ट करना होता है। और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर एविडेंस कलेक्शन के बाद उन एविडेंस को प्रॉपरली कलेक्ट और प्रिजर्व करके फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया जाता है और वहाँ भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके एविडेंस को टेस्ट करते हैं। आई रिपीट, टेस्ट नहीं, टेस्ट करते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में साइंस की क्या ज़रूरत है, ये सब तो पुलिस और जुडिशरी का काम है ना। लेकिन ज़रूरत है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो इस फील्ड के इम्पोर्टेंस को और बढ़ाते हैं, जैसे सोशल चेंज। हमारी सोसाइटी दिन ब दिन चेंज और इम्प्रूव हो रही है। परिवार छोटे हो रहे हैं और लोग सिर्फ खुद से मतलब रखते हैं। पड़ोस में रहकर भी एक दूसरे को नहीं जानते और लोगों के अंदर कंपटीशन की भावना बढ़ती जा रही है। और ये सारी रीजंस हैं जो एक क्रिमिनल माइंड या आपराधिक मानसिकता को जन्म देने में मदद करते हैं। और कई बार तो लोग अपने परिवार का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते। और क्राइम को इतने शातिर तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि पुराने तरीके से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करके अपराधी का पता लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। बेटर हाइडिंग फैसिलिटीज़। हेविली पॉपुलेटेड एरियाज़ या घनी आबादी वाली जगहों पर जहां ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो, वहां क्राइम को कमिट करने के बाद एविडेंस या साक्ष्य को सिर्फ कुछ ही घंटों में मीलों दूर ले जाना बहुत आसान हो जाता है। और इसलिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ या साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एक छोटे से क्लू से भी बड़े से बड़े क्राइम का पता लगाया जा सके। इंक्रीज टेक्निकल नॉलेज। रीसेंट के कुछ सालों में ये देखा जा सकता है कि हर एवरेज कॉमन मैन के पास टेक्निकल नॉलेज है, और इसलिए ऐसे क्राइम्स जिनमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया गया हो, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए फोरेंसिक साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाइड फील्ड ऑफ वर्क। पहले क्रिमिनल्स लोकल एरियाज़ में क्राइम कमिट किया करते थे, लेकिन अब नेशनल और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं। क्राइम का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसलिए क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के दायरे को बढ़ाते हुए फोरेंसिक साइंस को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। बेटर एविडेंसेस अवेलेबिलिटी। टाइम के साथ साथ एविडेंस के टाइप्स भी एडवांस हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इनको एनालाइज करने के लिए मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे एविडेंस दूसरे एविडेंसेस के मुकाबले ज़्यादा बेटर होते हैं, और अगर इनकी एनालिसिस अच्छी तरह से की जाए तो ये क्राइम से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशंस भी देते हैं। अब बात आती है नैतिकता की, एथिक्स की। एथिक्स इज़ द डिसिप्लिन कंसर्न विद व्हाट इज़ मॉरली गुड और बैड एंड मॉरली राइट एंड रॉन्ग। तो एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट के लिए एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फॉरेंसिक लैब्स में जो भी एनालिसिस किए जाते हैं वो एक क्लोज सेटिंग में होते हैं, और एक एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है।
और इसलिए किसी भी बाहरी दबाव में या किसी भी प्रकार के प्रेशर में आकर रिपोर्ट्स को बदलना आसान हो जाता है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे। वो इस बात को अच्छी तरह से समझे कि एक फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट के फैसले को बदलने की ताकत रखता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन कोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और एक गलत रिपोर्ट किसी इनोसेंट की लाइफ खराब कर सकता है। एंड हेंस एथिक्स इज वाइटल टू इंश्योर जस्टिस इज सर्व्ड। एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट या एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए कुछ कॉमन एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है, जैसे एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस। फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी फील्ड है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और इसलिए एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास साइंस का नॉलेज और अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग एक्यूरेट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस। प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो करना होता है। एविडेंस को सही मैनर में कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और सही तरीके से एविडेंस को एनालाइज करना होता है। किसी भी कंडीशन में एविडेंस को डिस्टॉर्ट करना या बिगाड़ना नहीं चाहिए। क्लियर एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी क्राइम सीन पर जब हम विजिट करते हैं तो क्राइम सीन की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड स्केचिंग की जाती है और उसके बाद एविडेंस के कलेक्शन के बाद चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन किया जाता है और एविडेंस कहाँ और किसके पास था उसका क्लियर एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है। इम्पार्शियलिटी ऑफ टेस्टिमनी। कोई भी कानूनी कार्यवाही निष्पक्षता से की जाती है और एक फॉरेंसिक प्रोफेशनल को अपना हर काम निष्पक्ष और ऑनेस्ट होकर करना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का एक्सेस होता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन की गोपनीयता को बनाए रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। रिपोर्टिंग ऑफ कलीग्स हु वायलेट द प्रोफेशंस एथिकल कोड। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते अगर कोई भी इस प्रोफेशन की गरिमा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उसकी जानकारी हायर अथॉरिटीज़ को देना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें फॉरेंसिक साइंस के स्कोप की, तो इंडिया में स्कोप अभी कम है। लोग अभी भी इस फील्ड के बारे में नहीं जानते। वैकेंसीज़ कम हैं, लेकिन कुछ लीगल प्राइवेट फर्म्स भी हैं जो इस फील्ड को बढ़ावा दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानूनों में बदलाव लाने के लिए लोकसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 बिल पेश किया, जिसमें उन्होंने फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कुछ अहम बातें बताई हैं। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं मान्यवर। इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ये इसलिए किया गया कि कानून हम लेकर आने वाले थे मान्यवर। एक कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं और मान्यवर इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। माननीय ये दोनों चीजें हैं। इसमें एक ऐसा सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था
कि ये इसके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है। ये कानून में हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस चलाने के लिए कोर्ट, जिला, राज्य, ये सभी प्रकार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वो अप्लाई होगा। मानो एक कोर्ट किसी राज्य ने तैयार कर दी तो वो कोर्ट नोटिफाइड कर सकते हैं, एक जिला जब हो जाएगा तो वो जिला नोटिफाइड कर सकते हैं, एक क्षेत्र हो जाएगा तो वो क्षेत्र, अंततोगत्वा 27 के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को हम कंप्यूटराइज कर इसी प्रकार से मोबाइल फोरेंसिक वाहन का भी हमने एडवांस में अनुभव कर लिया है मान्यवर। आज मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 साल से ऊपर की किसी भी गुना होता है, सजा का जिसमें प्रावधान हो, ऐसा कोई भी गुना होता है तो एफएसएल की टीम इसको विजिट करती है। ये सफल प्रयोग हमने दिल्ली के अंदर कर दिया है। बेंगलुरु में अब सरकार बदल गई, भगवान जाने क्या होगा, मगर हमारी सरकार थी तब बेंगलुरु में भी इस प्रयोग की शुरुआत की थी। इसके लिए हमने मोबाइल एफएसएल के कंसेप्ट को लॉन्च किया है और सफल कंसेप्ट है मान्यवर। हर जिले में 3 मोबाइल एफएसएल घूमती रहेगी और गुना के जगह पे जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।